प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक चालाक बिल्ली और मासूम चिड़िया की है। बिल्ली काफी चालाक थी और चिड़िया काफी मासूम। चिड़िया अपने घर बिल्ली को बुलाती, मजे मजे के खाने खिलाती और उसके साथ बहुत अच्छा रवैया रखती। बिल्ली भी अच्छा रवैया लगती, लेकिन कभी भी अपने घर उसे ना लेकर जाती, हमेशा उसके घर आती। फिर एक दिन चिड़िया ने एक अंडा दिया। चिड़िया बहुत खुश थी। वो अब अपनी प्यारी दोस्त बिल्ली के पास जाकर उसे ये खुशी की खबर सुनाना चाहती थी। अब चिड़िया ने फैसला किया कि वो आज शाम को ही जाकर बिल्ली को ये खबर सुना देगी। चिड़िया अपने अंडे को देख देख कर बहुत खुश थी। वो ये समझती थी कि बिल्ली उसके साथ बहुत अच्छी है, लेकिन बिल्ली ऐसी नहीं थी। चिड़िया शाम को बिल्ली के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है कि उसने एक अंडा दिया है। और फिर बिल्ली ये कहती है, सच में ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं जल्द आऊंगी तुम्हारे घर और तुम्हारे अंडे को देखूंगी। जब वहाँ से बच्चा निकलेगा फिर तो वो छोटा सा बहुत मजेदार होगा, मतलब कि बहुत अच्छा। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बिल्ली कहती है, मैं तो चिड़िया के बच्चे की बिरयानी बनाकर खाऊंगी। मुझे तो चिड़िया के बच्चे की बिरयानी बड़ी पसंद है। जाती हूँ आज शाम को इसके घर। बिल्ली से तो रहा नहीं जा रहा था। वो तो शाम होने से पहले ही चिड़िया के घर पहुंच जाती है। चिड़िया उसे एक प्यारा सा वाइट कलर का सैंडल दिखाती है, जो कि उसने अपने बच्चे के लिए खरीदा था। और कुछ बातें होती हैं और फिर बिल्ली चली जाती है। और फिर एक दिन चिड़िया का दोस्त शमशम वहां पर आता है और चिड़िया से कहता है, अरे अरे चिड़िया रानो, मुझे इस बात की खुशी तो है कि ये तुम्हारा अंडा हुआ है, लेकिन इस बात की परेशानी भी है कि तुम अपने बच्चे को एक बिल्ली के हवाले कर रही हो। तुम जानती भी हो ना कि वो बिल्ली कितनी चालाक है, ऐसे ही भोले बनने का नाटक करती है। तुम मेरी बात याद रखो, अगर तुमने उस पर ज्यादा भरोसा किया तो नुकसान उठाओगी। चिड़िया उसकी बात को सुनती है, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज करती है और सोचती है कि अब वो पेड़ मामू के पास जाएगी और उनसे पूछेगी क्या सच में बिल्लियां ऐसी होती हैं। और फिर वो जाती है पेड़ मामू के पास और उनसे ये पूछती है। तो पेड़ मामू कहते हैं, चिड़िया जितनी तुम छोटी हो उतनी तुम्हारी अकल भी छोटी है। कुछ अकल करो। सोचने की बात है, बिल्ली इतनी नेक नहीं होती और वो तुम्हारे बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो तो उसे मारकर खा जाएगी और मियाऊ मियाऊ करेगी। तुम तो उसकी शक्ल देखती रह जाओगी। कालू कौवे के पास जाओ, वो तुम्हें अच्छा मशवरा देगा और तुम्हारी मदद हो सकेगी इससे कुछ। और फिर चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा बहुत होशियार और चालाक था। वो ये सब सुनकर कहता है, अरे इतनी आसान सी बात पर भी इतना परेशान हो गई हो तुम। सच में तुम तो बहुत मासूम चिड़िया हो। चलो ऐसा करो कि जाओ तुम अब उस बिल्ली के घर। देखो तुम्हारी बिल्ली मौसी क्या खाती है, देखोगी तो मालूम हो जाएगा। 2-3 दिन नजर रखो, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। इतनी सी बात से परेशान ना हो, क्योंकि अपन के लिए तो ये बहुत छोटी सी बात है ना। कालू कौवा उसे मशवरा देता है कि वो जाए और बिल्ली पर नजर रखे। इस तरह चिड़िया फिर सीधी बिल्ली के घर के बाहर आती है और वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि बिल्ली ने एक छोटे प्यारे से तोते को मारा हुआ था और उसने साइड में ही आग जलाई हुई थी, जिस पर उसने बर्तन रखा हुआ था। और वो कह रही थी कि अब तो मुझे बहुत मजा आने वाला है। मैं तो मजे मजे से इस तोते के बच्चे को खाऊंगी। अब तो मैं इस
मसाला भी लगा ही चुकी हूँ। बस अब तेल डाल लूं, फिर इसे फ्राई करके खाती हूँ। कुछ ही दिनों में चिड़िया का बच्चा भी निकल आएगा, उसे भी ऐसे ही फ्राई करूंगी। ये सब सुनकर के बिल्ली तो उसके बच्चे को मिर्च मसाला लगाने को चली है। चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो भागते भागते कौवे के घर आती है और बहुत रोती है और कहती है कि उसके बच्चे को बिल्ली तो खाने का प्लान बना रही है। कौवा कहता है जाओ रात को और उसके घर को आग लगा दो। जब वो मर जाएगी तो वो होगी ही नहीं, ना रहेगा बाज ना बजेगी बांसुरी। और फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। वो अपने बच्चे के लिए रात के अंधेरे में जाती है और बिल्ली जी के घर को आग लगा देती है। बिल्ली के घर को आग लगाने के बाद वो कहती है, तुम इसी की हकदार थी। तुम मेरे प्यारे बच्चे को, जो कि अभी आया भी ना था, खाना चाहती थी और तुमने ना जाने कितने छोटे पक्षियों को मार खाया। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। मुझे लगता है कि हर जालिम के साथ यही होना चाहिए। उसे भी तड़प तड़प कर मरना चाहिए, जिस तरह वो दूसरों को तड़पाता है। और फिर चिड़िया का कुछ दिनों में अंडे से बच्चा भी निकल आता है। उसकी एक बहुत प्यारी सी बेटी होती है। अब वो अपनी बेटी के साथ बहुत खुशी खुशी रह रही थी। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर भी अंधा एतबार नहीं करना चाहिए। और हाँ, जो किसी पर अंधा एतबार करता है वो नुकसान भी उठा सकता है और जालिम का अंजाम बुरा ही होता है। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल टूनी बर्ड स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरी और कहानियाँ देखना चाहते हैं। और दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।